पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फालतू के काम करके वक्त बर्बाद कर लीजिए या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर जिंदगी बना लीजिए। एक जिद्दी इंसान कभी हार कर नहीं बैठता, फिर चाहे वो कितनी बार भी क्यों ना हार जाए। उसकी जिद उससे कहती है एक बार और कोशिश कर, और इसी जिद की वजह से वह दुनिया में महान सफलता हासिल करता है। हेलो गाइज, ए वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम बैक। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन हर रोज़ की तरह हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते थे कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है। ठीक है, मैं फिजिक्स और बायो दोनों बता रही हूँ भी। ठीक है, मैंने फिजिक्स भी स्टार्ट किया है, तो आप लोग मेरे वीडियो जाके देखिए। ठीक है, फिजिक्स का भी देखिए। ठीक है, और केमिस्ट्री में मैंने MCQs करा है, केमिस्ट्री का भी देखिए जा करके। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगी। और फिजिक्स में मैं यूनिट एंड मेजरमेंट मैंने स्टार्ट किया, तो आप देखिए जा करके यूनिट एंड मेजरमेंट। और बायो में मैंने रिप्रोडक्शन का ख़त्म कर दिया था। ठीक है, आज मैं ह्यूमन डिजीज स्टार्ट करूँगी। तो आज का टॉपिक क्या है? ह्यूमन डिजीज है। ठीक है, तो अब चलिए आते हैं ह्यूमन डिजीज पर। ठीक है, ह्यूमन डिजीज क्या हुआ? मानव रोग। ठीक, मानव रोग मतलब हुआ क्या? जब मानव शरीर में, जब ह्यूमन बॉडी में किसी तरह का रोग आ जाए, किसी तरह का डिजीज आ जाए, ठीक है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा शरीर वीक हो जाए, ठीक है, संक्रमित हो जाए, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? ह्यूमन डिजीज बोलते हैं। ठीक, अब देखिए WHO का फुल फॉर्म क्या? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग जैसे सभी जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना ये है कि जो व्यक्ति फिजिकली, मेंटली प्लस सोशली तीनों तरह से स्ट्रांग, वही व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, एक वही व्यक्ति क्या होता है? एक स्वस्थ हेल्दी व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, तो फिजिकली तौर पे, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तौर पे जो स्ट्रांग है। ठीक है, जैसे फिजिकली तौर पे जैसे कोई कमज़ोर हो गया, जो शरीर से फिजिकली कोई बीमारी हो गया, मेंटली हो गया, मानसिक कोई बीमारी हो गया, सामाजिक सोशली कोई बीमारी, सोशल बीमारी हो, जैसे अब समाज में ये मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब वो क्या बोलते हैं, समाज में ही हल्ला गुल्ला हो रहा है, ऐसे हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो ये भी एक तरह का एक बीमारी ही है। ठीक है, तो जो उससे भी क्या बोलते हैं, इंसान के दिमाग पे, इंसान के हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। सोशली भी इफेक्ट पड़ता है, मेंटली भी इफेक्ट पड़ता है, फिजिकली भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये तीनों रूप से जो स्ट्रांग है वही एक स्वस्थ व्यक्ति माना जाता है WHO के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब देखिए आते हैं डिजीज आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, डिजीजेज को, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अलग अलग। एक क्या है? जेनेटिक डिजीज, और दूसरा क्या? एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, जेनेटिक डिजीज क्या हो गया? जो बर्थ से हम लोग को मिलती है। ठीक है, बाय बर्थ आती है, जैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आई। ठीक है, तो वो बीमारियाँ क्या होती है? जेनेटिक डिजीज होती है। ठीक है, ये सब के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। और एक्वायर्ड डिजीज मतलब क्या हुआ कि अर्जित रोग। ठीक है, जो डिजीज मतलब किसी मतलब बाय बर्थ नहीं आती है। ठीक है, बाय बर्थ नहीं आती है, वो हम लोग को किसी चीज़ के द्वारा होता है। ठीक है, किसी चीज़ के किसी चीज़ से होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? एक्वायर्ड डिजीज हो गया। और जो बाय बर्थ पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है, ठीक है, या मतलब जैसे खानदानी कोई डिजीज होती है। ठीक है, वो हो गया जेनेटिक डिजीज। ठीक है, अब देखिए एक्वायर्ड डिजीज भी 2 तरह की होती है। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज को भी 2 तरह में रखा गया कि इसमें इन्फेक्शियस और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस, मतलब एक संक्रमित रोग और दूसरा असंक्रमित रोग। ठीक है, इन्फेक्शियस हो गया जो मतलब फैल सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन वाला होता है। ठीक है, और नॉन इन्फेक्शियस हो गया जो मतलब असंक्रमित है, जो मतलब अपने तक ही रहता है, फैलता नहीं है। और जो जैसे इन्फेक्शियस क्या हो गया? कोरोना जैसे अभी हम लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल कोरोना देख लीजिए। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज में आ गया क्योंकि वो ना एक दूसरे से फैलता है। ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेबल है। ठीक है, कम्युनिकेबल क्या हुआ? एक दूसरे से मतलब फैल जाता है। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस क्या? नॉन कम्युनिकेबल हुआ। ठीक है, वो एक ही जगह, उसी मतलब एक ही व्यक्ति में, तो दूसरे व्यक्ति में फिर वो नहीं होता है।
ठीक है, एक ही व्यक्ति में रहता है, फिर वो ठीक हो जाता है, ठीक है, ऐसा। ठीक, अब देखिए इन्फेक्शियस डिजीज को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। किस किस में? बैक्टीरियल डिजीज, वायरस डिजीज, ठीक है, प्रोटोजोनल डिजीज और फंगल डिजीज, ठीक है, मतलब जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, वायरल डिजीज, ठीक है, विषाणु जीवित रोग, और प्रोटोजोनल डिजीज, और एक लास्ट क्या है? फंगल डिजीज। तो इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इसमें, ठीक है, पढ़ना क्या, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज के बारे में अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उसका हम लोग पैथोजन पढ़ेंगे, ठीक है। पैथोजन मतलब क्या होगा? रोगजनक। किस चीज़ से जनक मतलब क्या हो गया कि उस रोग का जो रोग का जो जन्म, जहाँ से जन्म होता है, रोगजनक क्या हुआ? जहाँ से जन्म होता है, कहाँ से उत्पत्ति होता है, ठीक है, उसको हम लोग पैथोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजन कहते हैं। जहाँ से वो रोग बनता है, जहाँ से आता है, ठीक है, वो रोग का उत्पत्ति होता है, ठीक है, वो उसको बोलते हैं रोगजनक। एक वेक्टर, वाहक, जो मतलब वेक्टर मतलब क्या है? जो उस रोग को जो उस रोग को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र करने वाला, ठीक है। जैसे आप कोई रोग को उत्पन्न हुआ, ठीक है, कोई रोग कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसको रोग पैथोजन बोलेंगे। लेकिन उस रोग को फिर आपके शरीर में, आपके बॉडी में जो पहुँचाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाहक बोलते हैं। और फिर उसका क्या होता है? सिम्टम्स होगा, लक्षण होगा कि मतलब उस रोग होने के बाद कैसा कैसे आपके ऊपर मतलब क्या होता है, असर पड़ता है, कैसा सिम्टम्स होता है, आपको क्या लक्षण होता है, जिससे पता चलता है कि हाँ इस तरह का बीमारी आपको हुआ है, ठीक है। और अगर उसका कोई दवाई या कोई टीकाकरण या कोई वैक्सीन होगा तो वो भी, हर रोग में वैक्सीन नहीं होता, जिसका होगा मैं बताऊंगी, ठीक है। तो एग्जाम में यही पूछेगा कि किसी रोग का कोई बीमारी रहेगा, ठीक है, कोई भी डिजीज रहेगा, ठीक है, तो उसका दे देगा, मतलब उसका पैथोजन पूछ देगा या वेक्टर पूछ देगा। सिम्टम्स ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन हाँ सिम्टम्स भी आपको याद रखना है। फिर कोई क्या जो उसमें वैक्सीन अगर है तो वैक्सीन ऐसे पूछ देगा। तो डिजीजेस से क्वेश्चन आती है, ह्यूमन डिजीज में भी इस बार ह्यूमन डिजीज से क्वेश्चन रहे, क्योंकि इस बार तो मतलब दो साल से हम लोग देख ही रहे हैं कोरोना वाला ये, तो मे भी डिजीजेस से क्वेश्चंस आ सकती है, ठीक है। तो आप इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर, आप लोग नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज में अभी हम लोग बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे, ठीक है, फिर वायरल डिजीज पढ़ेंगे, फिर प्रोटोजोनल डिजीज पढ़ेंगे, फिर फंगल डिजीज पढ़ेंगे। तो सबका हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैथोजन, वेक्टर, सिम्टम्स, वैक्सीन्स, ठीक। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर एंड करते, कल से मैं बैक्टीरियल डिजीज स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो आज का यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग जाके प्रीवियस वीडियोस देखिए मेरी और नोट डाउन कीजिए, कम से कम आप लोगों के लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगी। आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।